सबसे पहले सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली। अभी अभी हमने दीपावली का त्यौहार मनाया। बहुत सारे पटाखे छोड़े, नए नए कपड़े पहने, खूब मिठाइयाँ खाई, सभी दोस्तों से मिलने गए। तो ये जो हमारा पाठ है यह भी दीपावली से संबंधित ही है। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 13 जिसका नाम है जगमग जगमग। दीपावली पे पूरा शहर पूरा देश जगमगाता है। दिए की रोशनी से हम बहुत सारी घरों में लाइट्स लगाते हैं, तो उससे पूरा शहर पूरा देश जगमग 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 करता है। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया है, जगमग जगमग। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता का परिचय पढ़ते हैं। भारत विविधताओं का देश है। विविधता का मतलब क्या होता है, भिन्नता है। हमारे देश में बहुत सारे भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। उनकी जो वेशभूषा है, कपड़े हैं, परिधान है, वह भी अलग अलग है। हमारे यहाँ पे लोगों की भाषाएं अलग अलग है ना। हमारे सब यहाँ पे सब लोगों का खान पान अलग अलग है। तो इसलिए भारत को क्या कहा गया है, विविधता में एकता। यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, बहुत सारे धर्म है, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश कैसा है, एक है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। सभी अपने त्योहारों को उत्साहपूर्ण मनाते हैं और सभी धर्मों के जो लोग हैं वह अपने अपने त्योहारों को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। यह कविता हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दीपावली के विषय में है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार कौन सा है, दीपावली। तो ये जो पाठ है वह दीपावली से संबंधित है। कविता को पढ़ने से पहले हम इसके शब्द अर्थ देखेंगे। दर, दर का मतलब क्या होता है, दरवाजा, द्वार, है ना। आला, आला क्या होता है, दीवार में कुछ रखने की छोटी सी जगह, यानी एक छोटी सी अलमारी जो होती है ना, जिसके दरवाजा नहीं होता है, सिर्फ एक चौखट जैसे कॉर्नर बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, आला। ये एक ग्रामीण शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। देशज शब्द, तद्भव नहीं है, देशज शब्द है आला। पर्वत, पर्वत का मतलब क्या होता है, पहाड़। कंगला, कंगला मतलब कंगाल जो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंगला। सुधर, सुधर मतलब सुंदर। जो अगर कोई जगह सुधर जाती है, सुंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुंदर होना, सुधर। दृग, दृग का मतलब क्या होता है, नेत्र। भग भग, जगमगाना, पूरी शक्ति से जलना। श्री, श्री मतलब सुंदरता और शोभा, ठीक है। इसके रचनाकार आपको मैंने बताया था कौन है, सोहनलाल द्विवेदी। प्रस्तुत कविता के रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी है, जिनका जन्म 22 फरवरी 1906 को बिंदकी में हुआ। बिंदकी जगह का नाम है। वे हिंदी साहित्य के महान रचनाकार कहलाते हैं। वे गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देशभक्ति की कविताएं भी लिखी हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनका देहांत 1 मार्च 1988 को कानपुर में हुआ था। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, बिंदकी में हुआ था। और उनकी जो मृत्यु है, देहांत मतलब मृत्यु, कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी। इसके अलावा क्या पूछा जाता है आपको कि इनकी जो कविता है वह किससे संबंधित है, वह देशभक्ति से संबंधित है। हमारी ये जो कविता है वो किससे संबंधित है, दीपावली से। दीपावली हमारा भारतीय त्योहार है, ठीक है। और इनकी अधिकांश कविता, इसके अतिरिक्त जो इनकी कविता है वो किससे संबंधित है, देशभक्ति से संबंधित है। और उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कविता। हर घर हर दर, बाहर भीतर, नीचे ऊपर हर जगह सुधर। कैसी उजियाली है पग पग, जगमग 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 जगमग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हर घर, हमारा जो शहर है, इस शहर में प्रत्येक घर, हर घर का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक घर, हर व्यक्ति का घर। हर दर, दर मतलब दरवाजा, प्रत्येक दरवाजा। बाहर भीतर, घर के बाहर और घर के भीतर।
तो क्या मतलब हो गया इसका, जितने भी घर है, हमारा जो शहर है, हमारा जो गांव है, उसमें जितने भी घर हैं, सभी घर के दरवाजे पर, ठीक है, सभी घर में, सभी घर के दरवाजे पर, घर के बाहर, घर के अंदर और घर नीचे ऊपर, सभी जगह, यानी घर के नीचे जो होता है ना, ज़मीन पर, हम ज़मीन पर भी दिए जलाते हैं और ऊपर ऊपर दीवारों पर भी दिए जलाते हैं, नीचे ऊपर हर जगह सुंदर, सभी जगह चारों तरफ सुंदर हो गया है। सभी जगह कैसी हो गई है, सुंदर हो गई है। ठीक है, वापस देखिए, यहाँ पे क्या बताया है, जो भी हमारा गांव है या शहर है, यहाँ पर प्रत्येक घर, प्रत्येक दर यानी दरवाज़ा, उस घर के बाहर, घर के अंदर, घर के ऊपर, घर के नीचे, चारों तरफ दिए जल रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ सुंदर हो गया है। हमारा जो शहर है, हमारा जो घर है, वह बहुत ही सुंदर हो गया है। कैसी उजियाली है पग पग। अब सब जगह जब दिए जल रहे हैं तो पग पग मतलब मार्ग, रास्ता, तो ये जो पूरा रास्ता है वह कितना उजियाला हो गया है, यहाँ पर कितना प्रकाश फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर हो गया है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे जगमग जगमग पूरा शहर है वह जगमगा रहा है। ठीक है, वापस देखिए, हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है, उस गांव के प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर में और प्रत्येक घर के दरवाजे पर, घर के बाहर, घर के अंदर, घर के नीचे, घर के ऊपर, सभी जगह चारों तरफ है वह सुंदरता फैल गई है। सभी जगह दिए जलाने के कारण, लाइट जो जलाई है उसके कारण सब जगह सुंदर हो गया है, चारों तरफ सुंदरता बिखर गई है। कैसी उजियाली है पग पग, और इस वजह से जो प्रत्येक मार्ग है, प्रत्येक रास्ता है, उसमें उजाला ही उजाला फैल गया है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। पूरा शहर जगमगा रहा है, जगमग जगमग जगमगा रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो आज हमको इतना ही करना है, एक ही पैराग्राफ करेंगे। तो आज आपको करना क्या, आपकी कॉपी में, आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखने हैं। क्या लिखना है, शब्दार्थ लिखना है। कवि का परिचय, इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, वो प्रश्न लिखने हैं। प्रश्न 1 है, इस कविता के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखेंगे, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया। और तीसरा प्रश्न क्या है, इनकी कविता किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, देशभक्ति से संबंधित है। तो ये जो 3 प्रश्न बन रहे हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये कॉपी में जो काम शुरू करेंगे उसमें आप लिखेंगे टर्म 2। हमारा जो टर्म 1 का है वो कोर्स था वो खत्म हो गया, अब हम नया शुरू कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, टर्म 2 लिखना है। फिर लिखेंगे हम पाठ का नाम, फिर आपको इस पाठ का चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र कौन सा बनाना है आपको, ये वाला अच्छा सा बनाएंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये चित्र बनाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर में मैंने आपको बताया था कवि परिचय से संबंधित मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं। इनके उत्तर मैंने नहीं लिखे, ये इनके उत्तर आपको खुद लिखना है। ठीक है, आगे समझ में। और जो मौखिक प्रश्न होंगे वह भी हम इसी में लिखेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप इतना काम अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, चलिए।